सोयाबीन की सब्जी। सवेरे सवेरे श्वेता रसोई में आटा लगा रही थी तो दूसरी तरफ उसकी सास हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। कट गई सब्जी। अब बहू को सब्जी देकर नहाने चली जाती हूँ, फिर इन्हें उठा दूंगी। मेनका कटे हुए आलू को लेकर अपनी बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छे से बनाना बहू सब्जी, जरा मसालेदार बना देना। आजकल तेरे पापा जी को तेरे हाथ का खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तरफ से जितना होता है मैं कर तो रही हूँ मम्मी जी। अब पापा जी को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? कढ़ाई में बैठ जाऊं क्या? चम्मच भरकर डाल दूंगी मसाला। हाँ हाँ डाल दे। घर में अच्छा पौष्टिक खाना मिल जाता है तो इन्हें हजम नहीं होता। हर शाम को बाहर पानी पूरी और चाट खाएंगे तो घर का खाना कैसे भाएगा? तो डाल देना मिर्ची। अब इन्हें वही है तो हम क्यों सोचे इनकी। अपनी बहू को कटी हुई सब्जियां देकर मेनका नहाने चली जाती है और इधर श्वेता सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। वाह, कितनी अच्छी लग रही है आलू चने की सब्जी। ऊपर सब्जी का रंग तैरता हुआ दिख रहा है। अब पापा जी नहीं कहेंगे कि सादी सब्जी बना दी मैंने। जैसे ही सभी नहा धोकर खाने के टेबल पर आते हैं, श्वेता उन्हें नाश्ता परोस देती है। आज तो सब्जी से अलग ही खुशबू आ रही है बहू। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तूने। वो तो खाने पर पता चलेगा ना मम्मी। और विनोद जैसे ही उस सब्जी को खाता है, हमेशा की तरह एक ही रिएक्शन देता है। घूम फिर कर वही खाना, वही आलू, वही भिंडी। 2 दिन से तो मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी पापा जी, जो आपको पसंद नहीं आ रही थी। तो आज आलू चने की सब्जी बना ली। सिर्फ आलू की सब्जी बनाती हूँ तो आप कहते हैं तरी ज्यादा हो गई। अब सेमी ग्रेवी करने के लिए मैंने उसमें टमाटर और चने डाल दिए। वो ठेले वाला मोहन कचौरियों के साथ यही वाली सब्जी तो देता है। मतलब जो मुंह में आया बोल देना है ना श्वेता। उस मोहन की सब्जी का कंपेयर तुम अपनी सब्जी से करो ही मत। कहाँ उसकी सब्जी और कहाँ ये तुम्हारी सब्जी। बस लग रहा है जबरदस्ती मसाला डाला गया है। मोहन की सब्जी तो एक बार जबान को लगे तो बीमार के मुंह का टेस्ट भी बदल जाए। इसमें बहू की गलती नहीं है सुमित। जरूर इसकी सास ने कहा होगा कि ऊपर तेल और मिर्च का छौंक लगा दे, है ना मेनका जी? 36 साल ऐसे ही नहीं गुजार दिए मैंने तेरी माँ के साथ। खाने के प्लेट को पीछे करके विनोद कहता है, मैं दुकान के बाहर इडली खा लूंगा। मैं भी ऑफिस कैंटीन में ही खा लूंगा मम्मी। दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलने लगी। अपने बाप की कॉपी करने की कोशिश मत कर सुमित। तेरे बाप की माँ यहाँ नहीं है पर तेरी माँ यहीं है। शांति से खा जो बना है। बड़ा आया ऑफिस के कैंटीन में खाने वाला। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेनका और श्वेता मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन घर के मर्दों को उनके हाथ का बना खाना भाता नहीं था। कुछ दिन तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, पर उसके बाद अचानक वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। सारी सब्जी मिलाकर मिक्स वेज की सब्जी बना दी है मम्मी जी। अब इसमें तो पापा जी कुछ नहीं कहेंगे। तेरे पापा जी नहीं बोलेंगे तो सुमित पिन लगा देगा। वो भी तो कम नहीं है ना। पता नहीं क्या खाना है इस बाप बेटे को। दिन भर रसोई में खड़े रहने के कारण पगथली में गांठें बन गई है, पर इनकी जीभ की आग है कि शांति नहीं होती। तो फिक्र मत कर, कितना दिमाग लगाएगी, बना दी।